हर जीव के बस की बात नहीं है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव देख पाना। करना कराना तो बड़ी दूर की बात है। इस सभा में कितने लोग हैं जो पंच कल्याणक में सौधर्मिंद्र बन चुके हैं या बनने वाले हैं या बने हैं? कितने लोग हैं? ऐसा कोई जो 2 बार पंचगणक में सौधर्मिंद्र बना हो? एक आध कोई है 2 बार सौधर्मिंद्र इंद्राणी बने हो पंच कल्याणक में? पंडित जी, क्या विपरीत रूढ़ी है व्यक्ति के मस्तिष्क में? आज इस विपरीत रूढ़ी को दूर कर देना। भैया उदयनगर अध्यक्ष जी माता पिता बन चुके, सौधर्मिंद्र बन चुके, एक बात ध्यान रखना, पुरानी रूढ़ियों को भूल जाना। ये कई विशेष ज्ञानी कहते हैं जो माता पिता बन गए वो अब सौधर्मिंद्र नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? क्यों नहीं बन सकते? ये जितने पात्र हैं सब नाटक के हैं। अगर असली के हैं तो गौतम भाई ऐसे ही बन के घूमना फिर अब इंदौर में। ये जितने पात्र हैं सौधर्मिंद्र हो, ये जितने पात्र हैं नाटक के पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? लेकिन नाटक नाटक में ही संसार से तिर जाएंगे ना अटक। जो संसार में अटकने ना दे वो नाटक करना है, बाकी संसार वाले नाटक तो कई बार किए हैं। पंडित जी कहीं प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा मिला आपको कि जिसने जन्म प्राप्त करके एक बार सौधर्मिंद्र बन चुका वो दोबारा नहीं बन सकता? ऐसा लिखा कहीं? जो माता पिता बन चुके हो वो सौधर्मिंद्र नहीं बन सकते, ऐसा कहीं पढ़ा आपने? ओ भाई बहुत सारे प्रतिष्ठाचार बैठे, पढ़ा कहीं? मिला कहीं? इसलिए भैया घबराना नहीं, धैर्य रखना। एक बार नहीं तुम कई बार बन सकते हो। ये जन्म कल्याणक है भगवान का। जन्म कल्याणक उनका ही मनाया जाता है जिनका जन्म दोबारा नहीं होता, अथवा जो जन्म के 100 और पर के जन्म के कल्याण के लिए आते हैं। कितने लोगों की इच्छा है कि एक बार तो हम भी सौधर्मिंद्र बनेंगे? बाप रे, इतने सारे हाथ उठ रहे हैं। शैलेश तुम्हें बनना है? अर्पित, ऐसा कोई पंचकर्णक करवाओ, उसमें 24 सौधर्मिंद्र इंद्राणी बनवाओ, सबको मौका मिलने दो। एक मुख्य रहने दो, बाकी 24 उसके सहकारी रहने दो, 24 उसकी विक्रिया और एक मुख्य। बोलो अर्पित, माइक तो ले लो जरा, आज करवाओगे? बिल्कुल, आगामी पंचकर्णक आपके सानिध्य में होना है। कब? 2023 अप्रैल में संभावित होना। एक बार ताली की अनुमोदना जोरदार बड़े प्रेम के साथ में कर दें। अब देखो भाई, यहाँ घोषणा हुई है तो पक्की पक्की हुई है। इंदौर में कितने लोग रह गए? रह गए? अच्छा, कितने लोग रह गए जिनकी इच्छा थी भगवान रखने की लेकिन चूक गए? कितने लोग? इतने सारे। और कितने लोगों को सौधर्मिंद्र बनना था, चूक गए? बनना है अर्पित, ऐसा पंचकर्णक करवाओ, वहाँ धन के साथ साथ धर्म की प्रधानता रखना। धन आए ना आए, धर्म की प्रधानता हो जाए। जय हो, बोलो आदित्य सागर जी महाराज की। सुनो, एक रखना मुख्य सौधर्मिंद्र और उसके साथ उसकी विक्रिया रखना कितनी? 24। ऐसा अद्भुत पंचकर्णक करना, पैसे के लिए नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए। और भगवान भी ऐसे रखना कि 1-2 को नहीं, पूरे इंदौर वासियों को मौका मिले। जन्म सफल करना है, सम्यक क्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए अर्पित? देखो, गुरु प्रसन्ना
तम किम खिन्ना। गुरु अगर आपके प्रसन्न हैं तो ये सत्य मान के चलना, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकने वाला, कोई काम नहीं रुकने वाला। वास्तविकता में मनुष्य जन्म कुछ ग्रहण करने के लिए और कुछ त्याग करने के लिए मिलता है, केवल त्याग करने के लिए नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि त्याग करो, मनुष्य जन्म त्याग के लिए, नहीं नहीं, कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। मनुष्य जन्म इसलिए है। महाराज जी ग्रहण की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये मनुष्य जन्म संग्रह के लिए और त्याग के लिए है। बस होता इतना है, जो संग्रह करना है आप उसका त्याग कर रहे हो, और जिसका त्याग करना है उसका संग्रह कर रहे हो। ये पंचम काल में जन्म वाले लेने वाले मनुष्य इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, न कमाया धन खर्च करते हैं, न कमाया हुआ पाप। वो पाप भी अपने पास रखते हैं। देखो अर्पित के दिमाग में आ गया पंडाल कितना बड़ा बनाना है, यही चल रहा ना? बोलो अर्पित, क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि एक कितना बड़ा पंडाल होगा, एक मुख्य सौदर मिंद्र होगा। हाँ, और भैया अब जब सब हो तो गजरत भी करवा देना। अभी तो इंदौर में बहुत कहानी बाकी है, बहुत कहानी बाकी है। अंजनी नगर के पंच कल्याणक की पीठ पूजेगी, कम से कम 24 पंच कल्याणक तो होने ही चाहिए। कम से कम। हितेश भाई इस बार मौका तुम ले लेना। देखो जन्म मिला है ग्रहण के लिए और त्याग के लिए, गुणों को ग्रहण करने के लिए, अवगुणों के त्याग के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अवगुणों का ग्रहण और गुणों का त्याग। जन्म किस लिए मिला है आपको? आपका जन्म क्यों हुआ है पता है आपको? माँ, जितनी माताएं बैठी इनसे पूछते हैं पहले, आपका जन्म क्यों हुआ है? घर पर रहे तो पराये कहलाए। ध्यान से सुनना, जब माँ के घर पे रहे तो पराये कहलाए आप, कि बोले अपना घर नहीं है तो जाना है यहां से, और ससुराल में आ गए तो बोले दूसरे की बेटी है। ओहो, क्या स्थिति है! जहां जन्म लिया वो भगा दिया उनने घर से, और जिसके घर पे आए हो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो तो बहू है, बेटी नहीं है। अब बताओ तुम्हारा जीवन क्या है? ऐसा नहीं है? और जब तक तुम घर की सेठानी बनती हो, जब तक तुम घर की सेठानी बनती हो, तब तक जाने के दिन आ जाते हैं। सत्य है। क्या जन्म इसीलिए मिला है? अब पुरुषों से पूछते, भैया कोलू के बैल की तरह सुबह से शाम तक कमाने में लगे हो, क्या जन्म इसलिए मिला है? जन्म गुणों को ग्रहण करने के लिए, अवगुणों को त्याग करने के लिए मिला है। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हो चुका है गुणों को ग्रहण करने के लिए, अवगुणों को त्याग करने के लिए। भगवान केवल 8 गुणों को ग्रहण करेंगे, शेष सारे अवगुणों को त्याग कर देंगे, और देखते जाना 2 दिन में 3 दिन में सिद्ध हो जाएंगे। कल मैं शाम को सोच रहा था, अब इंदौर में केवल 10-15 दिन बचे हैं। कितने? अंशुल, ओ भाई अंशुल, अब इंदौर में 10-12 दिन बचे हैं। ये पंचकलनक, छावनी का पंचकलनक, समोसरण का मोक्ष और हमारा मोक्ष। भगवान का होगा मध्यलोक से मोक्ष गमन, और अपना होगा। देखो
फिर भी जिन जिन का सौभाग्य था, अर्पित भाई, साधना करके कोई एक बार सौधर्मिंद्र बनता है, कोई एक को बना पाता है। हम 6 लोगों को बना के जा रहे हैं इंदौर में। बहुत सारे पात्र ऐसे भी हैं जिनको माता पिता बनने के भाव होंगे, नहीं है, लेकिन क्या करें महाराज जी, कहीं राजनीति, कहीं धन नीति। कोई कोई मुख्य रहते हैं सो मौका मिल जाता है, हम लोगों को तो पूछा ही नहीं जाता है। अर्पित भाई, सबको मौका देना। तुमको हम 5 महीने का टाइम दे रहे हैं, 5 महीने का टाइम दे रहे हैं, सबको मौका देना। किस बात के लिए? सौधर्मिंद्र बनाने के लिए, माता पिता बनाने के लिए, कुबेर बनाने के लिए, भगवान रखवाने के लिए 5 महीने का मौका देते हैं। भगवान तो कम है, अरे पात्र बनने वालों के सौभाग्य भी कम ही है। जिनकी भवितव्यता नहीं है वो बैठ के भी नहीं बैठ पाते, और जिनकी नहीं है वो नहीं बैठ के भी बैठ जाते। जितने लोग यहाँ इंद्र इंद्राणी बने, सामान्य इंद्र इंद्राणी, आप लोगों ने सोचा था कि बैठेंगे, कितने लोग आखिरी आखिरी में आए हैं? मन बन गया। कल एक दादाजी पूछ रहे थे मैं अकेले बैठ सकता हूँ? मैंने कहा भैया मोक्ष अकेले ही जाना है, तुम अकेले ही बैठो, टेंशन लेके मत बैठो। लेकिन ध्यान रखना, ये टेंशन नहीं होगी तो सौधर्मिंद्र भी नहीं बन पाओगे। कुछ कुछ काम के लिए तो भैया उपसर्ग जरूरी है ना। ऐसा कहते हैं संस्कृत में सहज सागर जी, कुछ धातुएं उपसर्ग के साथ ही चलती हैं। समझ गए कि समझाएं? संस्कृत में कुछ धातुओं का नियम है कि वो उपसर्ग के साथ ही चलती हैं, बिना उपसर्ग के उनका प्रयोग। अब भाई सौधर्मिंद्र बनना है, माता पिता बनना है, कुबेर बनना है, महायज्ञ नायक बनना है, तो उपसर्ग यानी प्रत्यय साथ में ही चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए। जन्म सफल करने का तरीका ढूंढ लो। वो हाथी भी धन्य है जिसकी पीठ पर, जिसके मस्तक पर भगवान विराजमान होने वाले हैं। वो हाथ धन्य है जिन्होंने प्रथम दर्शन किया प्रभु का। वो हाथ भी धन्य है। वो भाव धन्य है। वो भाव धन्य है जिन्होंने प्रभु की स्तुति का मानस बनाया। वो भाव धन्य है। वो भूमि धन्य है जहां पर तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हो रहे हैं। वो भूमि भी धन्य है। ठीक है, अपना अपना सौभाग्य है। चिराग, तुम 1 करोड़ दोगे तो भी तुमको सौधर्मिंद्र नहीं बनाया जाएगा। पड़ोसी तुम्हारे दोनों बन सकते हैं क्योंकि उनके पास उपसर्ग है। न तुम्हारे पास उपसर्ग है न प्रत्यय। अभी तुम धातु और मृत संज्ञा को प्राप्त हो, तुम्हारे पास विभक्ति भी नहीं है। सहज सागर जी समझ रहे? कोई संस्कृत का ज्ञाता होगा समझेगा, खाली शब्द की कीमत नहीं है जब तक उपसर्ग प्रत्यय विभक्ति ना जुड़े। ऐसे ही जब तक प्रभु की भक्ति ना जुड़े तेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है। कर लो अपने अपने जन्म को सफल कर लो। इन हाथों से भगवान का जन्माभिषेक कर लो। आपको लगता है ना अब कर लेंगे महाराज जी, कर लेंगे जन्माभिषेक। कितने लोगों ने कभी किया ही नहीं है जीवन में, कभी भगवान का जन्माभिषेक नहीं किया? कितने लोग हैं? सबने किया है, जितने जेंट्स बैठे हैं किया है। अंशुल नहीं किया, भगवान का जन्माभिषेक नहीं किया। अरे भैया वो पैसा देके सौधर्मिंद्र बनाए, तुम भावों से बन के एक बार जन्माभिषेक अभिषेक तो कर लो। किस भाव से? भगवान एक दिन ऐसा आए, जितने लोग यहाँ आए ध्यान से सुनना, जन्माभिषेक करना इस भाव से कि भगवान एक दिन ऐसा आए, एक दिन ऐसा आए,
प्रभु मैं सौधर्मिंद्र बन के पांडुक शिला में आपका जन्माभिषेक करूं। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आए कि कोई और बने सौधर्मिंद्र और मेरा पांडुक शिला में अभिषेक हो जाए। प्रभु ऐसा दिन जरूर आए, प्रभु ऐसा दिन जरूर आए। पंडित जी, बड़ी विचित्र स्थिति है पंचम काल की। ये इंद्राणी हाथ में भगवान तो ले लेगी, अपने हाथ से उपटन करेगी, लेकिन भगवान का जन्माभिषेक नहीं कर सकती। बड़ी विचित्र रूढ़ियां हैं। क्या बताएं जीव के परिणाम। पंडित जी, सम्यक क्रिया को कराने में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्रियाएं सम्यक हो, उसमें क्या डरना, क्या डरना। अभी कोई पंच कल्याण का चित्र कुछ दिन पहले बता रहा था कि आचार्य श्री के सानिध्य में इंद्राणी ने अभिषेक किया। भैया जन्माभिषेक है, वहां किसी का मना नहीं है। ओ सौधर्मिंद्र जी उदयनगर किया कि नहीं? नहीं कर पाए हैं? आपने ही किया था। अच्छा मेरा एक प्रश्न है, इंद्राणी भगवान लेके बाहर आती कि आप हैं? बोलो बोलो। इंद्राणी श्री जी को बाहर लाती कि आप? अरे वो तो बालक तीर्थंकर है कि मुनि तीर्थंकर है? बालक तीर्थंकर को जब वो अपने हाथ से उपटन कर सकती है तो भगवान का नवन भी कर सकती है। इसको किसी पंत से, संत से, रूढ़ी से मत जोड़ना। अरे माँ अपने बालक को तैयार करती है, उसी बालक को गोद में बैठाती है, नहीं बैठाती? गाल खिलाती है, कंघी करती है, उसी बालक को कपड़े उतार के नहलाती भी है, नहीं नहलाती? लेकिन उसकी सीमा है, मर्यादा है। जब वही बालक वयस्क हो जाता है फिर माँ उससे कहती तैयार होके आ। अभी काल की बात करें, जन्म कल्याणक का काल है, हर्षित भाव से भगवान का जन्माभिषेक करना। क्या पता वो जन्माभिषेक आपके जन्म मरण का क्षय का कारण बन जाए, क्या पता। ये जन्म गुणों को ग्रहण करने के लिए, अवगुणों को त्याग करने के लिए। लेकिन इस जन्म में विपरीत रूढ़ी लेके मत जाना। कौन सी? विपरीत रूढ़ी लेके मत जाना। एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी हुई जब उसकी, तो उसके मंडप में शादी में एक भूरी बिल्ली घुस गई। अरे बाजू में बैठी वाली की बात नहीं कर रहे, एक भूरी बिल्ली घुस गई। सो एक समझदार थी माँ, तो उसने एक टोकनी डाल दी। क्या कर दी? टोकनी ढाक दी कि बिल्ली अभी यहाँ वहाँ ना जाए, कार्यक्रम हो जाए। टोकनी ढाक दी तो वो सांस भी लेती रही और जीती भी रही। लेकिन जो पल्ले के अंदर थी वो देख रही थी, अच्छा बिल्ली को मंडप में टोकनी में ढाका है। अब जब वो बड़ी हुई, प्रौढ़ हुई, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चों की शादी हुई, फेरे चालू हुए, उसके पहले वो कहती रुको, एक भूरी बिल्ली लाओ, उसको टोकनी में ढाको, तब शादी होगी। और वो रूढ़ी चलते चलते आगे जाके बिना उसके कुछ होता ही नहीं। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, रूढ़ी में जी रहे हो, रूढ़ी में। उस रूढ़ी को तोड़ के बाहर निकलो। ओ भाई उदयनगर सौधर्मिंद्र, उस रूढ़ी को तोड़ के बाहर निकलो। कई अज्ञानियों की रूढ़ी है कपड़े में ही मोक्ष, विशुद्धि बढ़ाओ मोक्ष मिलेगा। अरे अज्ञानी जनों, कपड़े में अगर मोक्ष होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? नदी पार करने के लिए कपड़े उतारना पड़ते हैं, संसार पार करने के लिए भी कपड़े उतारना पड़ेंगे। भाई अपने को कोई किसी पंथ से ना जोड़े। अर्पित
अपन किसी पंथ के नहीं हैं, हम भगवान की जिनेंद्र की वाणी मानने वाले हैं, तुम्हारी वाली नहीं। जिनेंद्र की वाणी मानने वाले, तुम्हारी वाणी तुम जानो और सुनो। जमते हो सो बुलाओ, हम ऐसे हैं, ऐसे थे, ऐसे ही रहेंगे। विकास, ये हाई लिंक वालों से कह देना भैया, जमते हो सो बुलाओ, अपन तो ऐसे ही हैं, किसी पंथ से बंध के नहीं है। ये जन्म सुलझने के लिए मिला है कि उलझने के लिए? बोलो तो जरा। ओ भाई उदयनगर ज्ञानी, क्या नाम इनका, इनके आहार हुए थे आखिरी दिन है? पप्पू भाई, पप्पू नहीं, क्या तुम पप्पू बना रहे हो? राजेश, राकेश, राकेश भाई, तुम रात के हम दिन के। सुनो, ये राकेश और हम आदित्य, हम दिन के राजा, तुम रात के। सुनो भैया, जन्म सुलझने के लिए मिला है कि उलझने के लिए? हाँ, सुलझने के लिए मिला है, लेकिन आप लोग सुलझ कितने रहे हो? उलझ रहे हो। उलझ रहे हो किसमें? आपस में ही उलझ रहे हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि इंदौर में जाने के पहले इंदौर की समाज को एक मंच पर जरूर बैठा देखूंगा। इंदौर से गमन के पहले पूरी समाज को एक स्टेज पर देखूंगा, जब उत्तर से भारत, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं के लोग एक ही स्थान पर बैठे दिखेंगे। कौन से पंचगणक में? समो शरण मंदिर के पंचगणक में। कहानी तो बहुत बाकी है, इसी बीच में छावनी भी है, भूल मत जाना भाई। उलझने के लिए कि सुलझने के लिए? उलझने के लिए। अच्छा, सुलझने के लिए। लेकिन क्या करें, कितने सुलझना चाहते हैं, कितने उलझना चाहते हैं। अर्पित मंदिर के बाहर जो लिखवाना हो लिखवाना, भाई मेरे कभी 13 पंक्ति 20 पंक्ति मत लिखवाना। तुम अपने मंदिर के नियम बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को पंथ में बांध करके उसकी भावों की हिंसा मत करो। आज तुम चालू कर दोगे, आगे जाके रूढ़ी बन जाएगी। मंदिर की व्यवस्था पत्थर में लिखा के रखो, सोने के पत्रे में लिखा के रखो, लेकिन ये 13-20 की परंपरा मत डालो। मंदिर का नाम रखो, जो आपको इच्छा है वो, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका भी नाम लिखो, लेकिन भाई ये पंथ में भगवान को बांध के मत रखना। मैं भी संस्कार करूंगा तो ये नहीं बोलूंगा कि तेरा पंथ आमनाय, मुनि दीक्षा ग्रहण ग्रहण स्वाहा, दिगंबर आमनाय। कितने से तो बचे हो आप लोग? अच्छा, कोई ऐसा है जिसके सिर के पूरे चले गए, कुछ बचे हो बाल? हाँ, खड़े हो ना जरा भाई, जरा राहुल तुम भी खड़े हो जाओ। अब जिसके नहीं होते ना, उसको एक एक बाल कीमती होता है। सुन तो लो, जिसके नहीं होते उसको एक एक कीमती लगता है। जब जा रहे थे तब बताओ, जब बाल जा रहे थे, कम हो रहे थे, तब बताओ कैसा लगता है? हे भगवान, इतने के चले गए, उतने के बचे हैं। और किसी के तिरछे मिर्चे जाएं तो अलग परेशानी। सही है भैया, बाल कम बचे तो बड़ी चिंता होती है। हमारी समाज बहुत कम बची है, बहुत चिंता होती है। समाज को एक करके रख लो। इंदौर नगर छोटा मोटा नहीं, जैनियों का गढ़ है। अगर यहाँ कोई चीज़ प्रारंभ हो जाए तो पूरे भारत में हल्ला होगा। एक संदेश ऐसा जाए कि यहाँ कोई पंथवाद नहीं, कोई संतवाद नहीं, यहाँ दिगंबर गुरुओं की सेवा होती है। हम उदयनगर के जाने के पहले लोगों ने हमें डरा दिया, बोले आप वहाँ जाओगे तो चौके नहीं लगेंगे। हमने क्यों भाई? बोले नहीं नहीं, वहाँ आपको पूछेगा ही नहीं कोई। हमने कहा देखते हैं। और भैया सबसे ज़्यादा चौके तो उदयनगर में ही लगे थे।
अभी रामचंद्र नगर गए तो लोगों ने कहा वहाँ मत जाओ महाराज जी आप, वहाँ कोई पूछेगा नहीं। भैया बेचारे लोग कई तो ऐसे रहे जिनके यहाँ आहार ही नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा भीड़ ऐतिहासिक चातुर्मास की वहीं थी 2017 की। ऐसी जैन कॉलोनी के लिए और छत्रपति के लिए भी हमसे कहा था महाराज जी वहाँ मत जाना, कोई चौका नहीं लगाएगा। और जितने जगह के लिए मना किया गया था सबसे ज़्यादा चौके वहीं लगे। पंडित जी, संजय पंडित जी, जीव की परिणति को नहीं समझ सकते। बहुत सारी बातें हुआ हुआ में होती हैं। किसमें? बोलो, हुआ हुआ। एक साथ बोलना है ना, हम बोलेंगे और आप बोलना साथ में। हुआ 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 हुआ, बोलो। हुआ 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 हुआ, बोलो बोलो बोलो। अब सुनो, कभी जंगल में जाना और रात्रि के 6 बजे के बाद देखना, 7 बजे के बाद एक सियार आवाज लगाता है हुआ 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 हुआ। फिर बाकी उसके साथ जितने रहते हैं होशियार, वो सब क्या करते हैं? हुआ 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 हुआ। अच्छा, हुआ हुआ सब करते हैं, क्या हुआ किसी को नहीं पता। ऐसे ही कुछ होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं? हुआ 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 हुआ। अब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। ये हुआ हुआ के चक्कर में कई भाव चले गए। हुआ हुआ नहीं करना। जिन वाणी ने जो क्या जो कहा है अपन को उस पर श्रद्धान करना है। कल्याण जो भी होगा वो जिनवाणी की श्रद्धान से होगा, मनवाणी के श्रद्धान से नहीं होगा। जितिन भाई, मन बना लो। किसका? ये हुआ हुआ से बाहर निकलना, इन सियारों के बीच में नहीं, होशियारों के बीच में आना है। ये सब हुआ हुआ करते रहेंगे पंडित जी और हो जाएगा। अंतिम समय आएगा फिर वो वेंटिलेटर फंसाएंगे, ऑक्सीजन फंसाएंगे। सुलभ सागर जी महाराज, अच्छा निर्णय लिया आपने। घर पे होते तो लकड़ी हाथ में कमर झुका के चल रहे होते, आज ठाठ से छाती चौड़ी करके चल तो रहे हो। हाँ, घर पे होते तो ऐसे ही होता, चल नहीं पाओगे। अब कमर दिख रही, अब डॉक्टर, अब वो, कुछ नहीं, सब होता है, सब होता है। मन बना लो कि मुझे जन्म सफल करना है। मन बना लो ये जन्म सफल करना है। कितने लोगों को करना है? नहीं, अभी मन बना नहीं है। कितने लोगों का मन बन गया कि जन्म सफल करना है? मन बन चुका है। अपने जीवन की एक सबसे बड़ी बुराई इस पंचकणक में स्वयं चुपचाप कायस्वर करके त्याग करके चले जाना, तब मैं मानूंगा कि मन बन गया है। अब कोई ताली नहीं बजाएगा। बोलो बैचलर कौन? चिराग, अपने जीवन की एक बुराई यहां त्याग करके चले जाना। कोई भी हो, जो किसी को पता ना हो, तुमको पता है, छोड़ के चले जाना। जन्म कल्याणक में आना सार्थक है। अर्पित पैसा इकट्ठा कराना 1 मिनट की भी बात नहीं है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है, और कहा है अगर कभी कहूँगा, मुझे विश्वास है कभी खाली नहीं जाएगा। बोलो विकास, हमने कहा सौधर्मिंद्र बनो, हमने कहा भगवान रखो। गौतम भाई, हमने कहा था सौधर्मिंद्र बनो, कहा था। कुबेर, लेकिन हमें पता है अगर हमने कभी किसी से कुछ कहा है तो खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। क्यों? मुझे पता है किसकी क्या योग्यता है, किसको क्या देना है। कभी कभी माँ जबरदस्ती खिलाती है और कभी कभी जबरदस्ती छुड़ाती है। हाँ कि ना? माँ बच्चे को जबरदस्ती खिलाते कि नहीं? नहीं खिलाते। और कभी कभी जबरदस्ती छुड़ाते कि नहीं? सीताफल खाया और गिलास लिया हो पानी की तो छुड़ा लेते हो, और भाग रहा हो तो पकड़ के बैठा के रोटी खिला देते हो। चिराग, किसी किसी के लिए आदेश है, अभी नहीं मालूम चलेगा,
कुछ दिन बाद मालूम चलेगा कि महाराज जी ने जो कहा था 100% सही था। अब बताओ, लीड्स में पंचगणक हो गया, दोबारा कब होगा? लीड्स में चिराग बुढ़ा होके बोलेगा अपने बच्चों से, हम जब बालक थे, बच्चे थे, तब यहां पंच कल्याणक हुआ था, उस समय ये कुबेर बने थे। तब के दिन तुमको अब याद आएंगे, वो गुरुजी ने उस समय कहा था, मैंने मानी थी, आज देखो प्रतिफलित हो रही है। जन्म जो है गुणों को ग्रहण करने से, उलझने से नहीं, सुलझने से सफल होगा। भगवान ने तो सुलझा लिया, अब अपनी बारी है। भगवान का तो सुलझ गया, अब अपनी बारी है। जनेऊ पहना किसी ने, जनेऊ पहनाया आप लोगों को? जनेऊ नहीं पहनाए। और जनेऊ अगर खोले और सही ढंग से ना खोले, उलझ जाता है। जन्म ले ले और सही ढंग से ना जिए तो उलझ जाता है। जनेऊ अच्छे से संभाल के खोलो और जन्म अच्छे से सफल करो। विशुद्धि जारी रखोगे तो जन्म सफल हो जाएगा। क्या मोदी जी, विशुद्धि जारी रखोगे तो जन्म सफल हो जाएगा, और विशुद्धि जाती रहेगी तो जन्म सब बिगड़ जाएगा। समय बहुत हो गया है। आप सभी भगवान का जन्म कल्याणक जन्मोत्सव, किसी के यहाँ छोटा सा बालक जन्म दे, पूरे मोहल्ले में थाली बजती है, ये 3 लोग के नात ने जन्म लिया है, 3 लोग में कोलाहल है। कहाँ है मयंक? ओ भैया पंडित जी, पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हैं। ये मेरा अतिशय नहीं है, ये कोई व्यवस्थापक का अतिशय नहीं है, ये सब भगवान का अतिशय है। अजितनाथ भगवान के शासन में जब 170 तीर्थंकरों के कल्याणक एक साथ मने होंगे, तब सोचो कि 2.5 द्वीप की क्या स्थिति होगी। 2.5 द्वीप की क्या स्थिति होगी। भरत क्षेत्र में अलग कल्याणक, ऐरावत क्षेत्र में अलग, विदेश क्षेत्र में अलग। इंदौर भी वैसे ही कुछ हो गया है। इंदौर भी वैसे ही कुछ हो गया है। कहीं कल्याणक, कहीं विधान, कहीं पंच कल्याणक, कहीं शिलान्यास। जन्म सफल करने के मौके मिल रहे हैं। लोग हमसे कह रहे थे ना शुरू में, महाराज जी इतना क्यों घूम रहे हो? चातुर्मास के पहले महाराज जी इतना क्यों घूम रहे हो? उनको पता नहीं था पंच कल्याणक में अगर घूमना है, थोड़ी बहुत तो घूमना पड़ता है। आप सभी विशुद्धि जारी रखें। शेष मध्याह्न में चर्चा करेंगे कि जन्म की उलझने सुलझाएं कैसे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुलझे हैं और उलझे मान रहे हैं। इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी विशुद्धि जारी रखें और भगवान के जन्माभिषेक। भैया जितने लोग हैं, सबसे एक बात कहना है, ये शर्ट पैंट में नहीं, भले ही आप धोती दुपट्टा पहनना, धोती दुपट्टा पहन के भगवान का जन्माभिषेक किए बिना जाना नहीं। और भगवान के जन्माभिषेक में पंडित जी इतनी औषधियों का प्रयोग होता है, इतनी औषधि का प्रयोग होता है, जहां जिसको जो रोग है, जहां लगाएगा वहीं ठीक होगा। हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल। भगवान का जन्म कल्याणक जन्माभिषेक किया। एक इंद्र बोले, महाराज जी हमारे यहाँ तकलीफ है। हमें क्या हो गया? बोले अंदर पस बनती है बॉडी में, अंदर ही, अंदर सूखती है, अंदर बनती है। मैंने कहा भगवान का अभिषेक है, जन्माभिषेक, मैं नहीं ले सकता, तू ले ले। पंडित जी उसने लगा लिया। 1 महीने बाद आकर के उसने बताया, महाराज जी अब ना रोग बचाए ना शोक बचाए, सब आनंदमय। आप सभी ऐसे भगवान के महाजन्मोत्सव के इस पावन दिवस पर अपने जन्म को सफल करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की। हेलो, एक मिनट।